हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, रिद्धि प्ले इक्विपमेंट्स लिमिटेड गाइस एक अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और गाइस ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ 24 सितंबर ओपन हो रहा है आज के दिन, 26 सितंबर क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है, 10 रुपीज का फेस वैल्यू और 95 to 100 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ है। 24.7 करोड़ का इशू साइज, 24.7 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। आफ्टर ट्रेड ब्रोकिंग मार्केट मेकर है। बुक बिल्ड आईपीओ बीएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 29 सितंबर का। 30 सितंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 1 अक्टूबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। इंडिविजुअल मतलब रिटेलर्स ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2400 शेयर्स में 2.4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। प्रोमोटर की बात करें, मिस्टर शैलेश भाई रति भाई पिपालिया, मिसेस हंस बेन शैलेश भाई पिपालिया, मिस्टर जय शैलेश कुमार पिपालिया प्रमोटर। प्री इशू होल्डिंग 100%, पोस्ट इशू 71.4% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। ऑफर दिया गया क्यूआईबी 50%, जिसमें एंकर इंक्लूड है। बिग एचएनआई 15%, रिटेल 35% ऑफर दी गई। और अगर हम बात करें आज कंपनी के बिजनेस को लेकर, देखिए कंपनी का जो बिजनेस है ना, सॉरी इससे पहले जीएमपी बात करते हैं। 4 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, 4% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 104 रुपीज पे एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 4800 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट मिल सकता है। अब हम बात करते हैं बिजनेस को लेकर। कंपनी का बिजनेस क्या है, तो 2006 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि इनोवेटिव सॉल्यूशंस का मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई कर रही है, का बिजनेस करती है डिस्प्ले इक्विपमेंट के फील्ड में, जैसे डिस्प्ले काउंटर, किचन इक्विपमेंट्स, रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स। और कंपनी जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर करने पर फोकस करती है, जिससे डाइवर्स नीड्स जो है इंडस्ट्रीज का, जैसे रिटेल, एडवर्टाइजिंग, एग्जीबिशंस, इसको मीट करने के लिए। और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है गोंडाल गुजरात में है, जो कि इक्विप्ड है हाई क्वालिटी और कॉस्ट इफिशिएंट प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने में। स्किल्ड टेक्निकल इंजीनियर्स है, जो कि ऑपरेशंस मैनेज करता है, प्रोडक्शन प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करता है, जिससे यील्ड और मैक्सिमाइज कर सके और कॉस्ट को मिनिमाइज कर सके। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में डिस्प्ले काउंटर, जो कि कंपनी का डिस्प्ले काउंटर वर्टिकल जो है, ये कंट्रीब्यूशन देता है, सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है इनकम को। और यूज्ड फॉर रेस्टोरेंट्स, मतलब रेस्टोरेंट्स, कैफेज, रिटेल शॉप, सुपरमार्केट्स को जो के लिए जो यूज किया जाता है इनकम जनरेट करने के लिए, उसके लिए। और कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, जो कि कंपनी का कमर्शियल किचन इक्विपमेंट जो है, ये वर्टिकल कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंटली इनकम को लेकर, जैसे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल्स में यूज होता है। कमर्शियल रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स, जो कि कंपनी का कमर्शियल रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट जो है, ये वर्टिकल कंट्रीब्यूट करता है इनकम को, जो कि होटल्स, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल्स में जो यूज होता है उसके लिए। 31 अगस्त के अकॉर्डिंग 55 एम्प्लॉयज का पेरोल पर काम कर रही थी। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो एक्सपीरियंस प्रमोटर्स और क्वालिफाइड टेक्निकल टीम है। कंसिस्टेंट डिलीवरी कर रहा है क्वालिटी प्रोडक्ट्स का, कस्टमाइज सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है। फोकस आफ्टर सेल सर्विस पर फोकस करने के साथ वेल एस्टैब्लिश्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग टीम है, और क्लाइंट्स जो है अलग अलग डाइवर्स और इंडस्ट्रीज से क्लाइंट्स को कैटर करती है। तो ओवरऑल अगर हम बिजनेस की बात करें, कंपनी जो है डिस्प्ले काउंटर्स, किचन इक्विपमेंट्स और रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करती है, जो कि अगर हम देखेंगे कंपनी यहाँ पे जो कि हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनी का स्मॉल पेड अप इक्विटी कैपिटल, जो कि पोस्ट आईपीओ इंडिकेट कर रहा है, माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम ले सकती है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल को लेकर, तो 31 जुलाई के अकॉर्डिंग 36.6 करोड़ का एसेट्स, नेटवर्थ है 12.3 करोड़ का, रिजर्व है 6.2 करोड़ का। अब रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 17.5 करोड़ का रेवेन्यू, 21 लाख का प्रॉफिट। 24 में 18.9 करोड़ का रेवेन्यू, 2 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 25 करोड़ का रेवेन्यू, 4 करोड़ का प्रॉफिट। 31 जुलाई के अकॉर्डिंग 11.2 करोड़ का रेवेन्यू, 2 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन, इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है। बट 24 से जो बॉटम लाइन है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बूस्ट होता हुआ देखने को मिल रही है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है इंक्रीज करने का, तो कंपनी जो है कॉस्ट मैनेजमेंट किया है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो वैल्यू एडेड टेलर मेड प्रोडक्ट्स भी कंपनी लॉन्च किया है, जिसके कारण कंपनी का जो कंट्रीब्यूशन इंक्रीज किया, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रही है।
ROE है 63%, ROCE 58.4%, डेट टू इक्विटी 1 टाइम, RONW 40%, PAT EBITDA मार्जिन 16.5 और 27.7%, PB रेशियो 17.4 टाइम, PE रेशियो 14.9 टाइम का। देखिए PB रेशियो के अकॉर्डिंग जो प्राइस बैंड रखा गया है ना, अगर देखा जाए तो बहुत ही एग्रेसिव, PB रेशियो के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा प्राइस रखा गया, PE रेशियो के अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस रखा गया है। कुछ रिस्की पॉइंट भी है। और तो यहाँ देखिए रिस्की क्या है कि फ्यू मेजर कस्टमर्स पर डिपेंडेंस है सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू के लिए। मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन जो है कॉन्सेंट्रेटेड सिंगल फैसिलिटी पर, जो कि बिजनेस वल्नरेबल जो है डिस्ट्रप्शन को लेकर एक क्रिएट कर रहा है। अलग अलग रेगुलेटरी अप्रूवल्स और लाइसेंसेस भी जो है पेंडिंग में है एग्जिस्टिंग और प्रपोज्ड फैसिलिटीज के लिए। सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल सेफ्टी लेबर कॉम्प्लेंस का रिक्वायरमेंट्स है, जिसमें मल्टीपल ज्यूरिसडिक्शंस भी जरूरी होगा गाइस, जिसके कारण इम्पैक्ट कर सकता है। लिमिटेड जोग्राफिकल प्रेजेंस है अगर कंपेयर करेंगे लार्जर कॉम्पिटिटर से कैपिटल गुड सेक्टर्स में। तो ओवरऑल बहुत रिस्की, मतलब कि अगर देखा जाए तो बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में ऑपरेट रहा है। इसका जो कॉम्पिटिटर है सेम बिजनेस करता है, आइस मेक रेफ्रिजरेशन, इसके सेम बिजनेस करता है, इसका कॉम्पिटिटर है। अब हम लोग बात करते हैं इस कंपनी के GMP का। ₹4 का 4% का लिस्टिंग मिल सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में एक कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग कम असेंबली का सेटअप करना चाह रहा है, जिसमें नए इक्विपमेंट मशीनरी का परचेज करना चाहता है और इंटीरियर वर्क में कैपेक्स करना चाहती है। एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है इसमें अपग्रेडेशन के लिए नई इक्विपमेंट और मशीनरी सॉफ्टवेयर का परचेज करने में कैपेक्स करना चाहता है और शोरूम का सेटअप करना चाह रही है राजकोट में, और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चार्ज के लिए IPO लेकर आए। ओवरऑल कंपनी जो है ना हाई रिस्क लो रिटर्न हाई रिस्क IPO है। तो आप जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है गाइस, और जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।